हेलो एंड वेलकम गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं शिराज बाबा। जैसे कि आप सबको पता होगा, हमारी टीम दैट इज़ पैराडाइज एकेडमी ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है फॉर द पोस्ट ऑफ जेकेपी कांस्टेबल। आपको पता होगा कुछ दिन पहले जेकेएसएसबी ने सिलेबस आउट किया है। सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है, आपने देखा होगा सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है, ठीक है। लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक काम करना है, आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम है पैराडाइज एकेडमी ऐप, ठीक है। आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है, आपको सारा सिलेबस वहाँ पे मिल जाएगा। आपको हम सारा सिलेबस विद इन नो टाइम कंप्लीट करके देंगे, ठीक है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, ठीक है। चलिए हम नज़र डालते हैं सिलेबस की ओर। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल्स, हम देखते हैं सिलेबस की ओर एक नज़र डालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जनरल इंग्लिश के है 25 नंबर्स, जनरल नॉलेज के भी है 25 नंबर्स विद रेफरेंस टू इंडिया, विद रेफरेंस टू जेएंड के है 10 नंबर्स, मैथ्स एंड रीजनिंग के है 25 नंबर्स एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स के है 15 नंबर्स। टोटल हो जाते हैं ये 100 नंबर्स। आउट ऑफ 100 आपको फ़िलहाल के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रखी है इन्होंने। जहाँ तक मुझे लगता है इस 100 को ये बाद में कन्वर्ट करेंगे 120 में, ठीक है। क्योंकि अक्सर ये करते हैं 120 में से मार्क्स कैलकुलेट करते हैं बाद में। शायद कुछ वेटेज जी के विद रेफरेंस टू इंडिया एंड JNK को शायद वेटेज बढ़ा दी जाएगी और आपको 120 में से बाद में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। लेकिन वो बाद की बात है, वो देखा जाएगा। चलिए हम डालते हैं एक नज़र डिटेल्ड सिलेबस की ओर, ठीक है। डिटेल्ड सिलेबस फॉर इंग्लिश। सबसे पहले यहाँ पे उतना नहीं, इंग्लिश में सिलेबस उतना ज़्यादा भी नहीं है, ठीक ठाक है। 10-15 दिन में हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सिलेबस है आर्टिकल्स है, क्लॉज, प्रोनाउन है, उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। होमोनिम्स एंड होमोफोन्स है, उतना ज़्यादा ये भी मसला नहीं है। टेंसेस एंड क्लॉज, ये क्लॉज शायद इन्होंने रिपीट लिखा है। पंक्चुएशन बिल्कुल आसान है। साइन ऑन एंटो, ये मुकद्दर की बात है, ये हम आपको पढ़ाएंगे भी, कुछ 100, 200, 300 हम आपको याद भी कराएंगे। लेकिन उसके बाद ये मुकद्दर की बात है, ये मुकद्दर की बात है। किसको मुकद्दर में क्या होगा, किसको कैसे पता चल जाएगा वहाँ पे, शायद जिसने जो याद किया होगा शायद वही आएगा या नहीं आएगा, ये हम बाद में मुकद्दर पे छोड़ते हैं, ठीक है। एनालॉगीज, ये भी हम देखते हैं। आइडम्स एंड फ्रेजेस, यूजेस ऑफ प्रोपोर्शन। इनको इंग्लिश का सिलेबस बिल्कुल आसान है, यहाँ पे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान। और हमने एग्ज़ाम्स ऑलरेडी बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई भी किए हैं, JKSSB के बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए भी हैं। इंग्लिश ये बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल मुझे लगता है ज़्यादा इंग्लिश बिल्कुल इजी होता है वहाँ पे, ठीक है। JKSSB का एक रूटीन रहा है, इंग्लिश इनका बिल्कुल लो लेवल पे रहता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जनरल नॉलेज। अगर यहाँ पे देखा जाएगा सिलेबस बहुत ज़्यादा डीप, बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस इन्होंने रखा है। कहाँ पे? जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू इंडिया एंड जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू JNK, यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा सिलेबस दिया है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या इन्होंने दिया है। इम्पॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री दैट इज़ फ्रीडम स्ट्रगल, डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स। यहाँ पे आपको ये डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स या इम्पॉर्टेंट डेट्स इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो 1857 से स्टार्ट होती है 1947 तक, इसके हमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखने हैं। शायद ये 1, 2 या 3 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, दोनों देखने हैं हमें विद रेफरेंस टू एडवेंचर, सपोर्ट्स एंड डिस्कवरीज, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनलिटीज़, जो रिलीजियस में देखने हैं, पॉलिटिकल लोग कुछ होते हैं इसमें पॉपुलर, साइंटिफिक डिस्कवरीज वो भी देखने हैं, कुछ हिस्ट्री के कुछ ये इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, सपोर्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनलिटीज़ होते हैं, इन सब को हमें देखना है, ये भी हम अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद न्यूज़ पेपर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी हम देख लेंगे। उसके बाद फेमस प्लेस इन इंडिया, ये भी हम अच्छे से देख लेंगे। लैंग्वेजेस एंड कैपिटल करेंसीज, ये भी देख लेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है UNO, बिल्कुल आसान टॉपिक है। सार्क, आसियान, ये भी हम सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। एवरीडे साइंस, ये भी उतना नहीं है, बिल्कुल आसान है यहाँ पे।
सिलेबस लेंथी ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस है लेकिन मुश्किल नहीं है। वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स इन साइंस लिटरेचर सपोर्ट्स, सेम नेशनल अवार्ड्स इन साइंस लिटरेचर एंड सपोर्ट्स। हम आपको कंटेंट बना के देंगे, हम आपको मटेरियल सारा कुछ हाईली जो आपको वैल्यूबल मटेरियल होगा हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। आपको बस एक ही काम करना है, आपको प्रिपेयर करना है। हम आपको प्रिपेयर कराएंगे, आपको बस करना है प्रिपेयर, ठीक है। हम आपको मेहनत कराएंगे, आपको बस मेहनत करनी है ताकि हमारा ये एग्ज़ाम अच्छे से आपके कदम चूमेगा। इंशाल्लाह मेहनत आपकी कदम चूमेगी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वर्ल्ड ऑफ सपोर्ट्स, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है लेकिन हमें स्मार्ट अप्रोच करके चलना है। सारा सिलेबस हम आपको पढ़ाएंगे लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, करंट इवेंट्स, ये भी हम देख लेंगे। इसके बाद एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ये भी हम आपको यहाँ पे कवर करके देंगे, ठीक है। इसके बाद एक नज़र डालते हैं जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू JNK। इसमें भी थोड़ा सा सिलेबस वास्ट है, हम ये भी आपको कवर करके देंगे विद इन नो टाइम। पॉपुलर पर्सनालिटीज़ हमें देखनी है, वेदर, क्लाइमेट, रिवर्स, लेक्स, यही सब, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हिस्ट्री ऑफ JNK, हिस्टोरिक प्लेस ऑफ JNK, यही सब देखना है। इकॉनमी, इंडस वाटर ट्रीटी 1960, ये सब चीज़ें हम देख लेंगे तो अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करके देंगे। और आपको इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हम आपको रिवीजन भी कराएंगे, रिपीट भी कराएंगे, रिवाइज भी कराएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है एक पोर्शन मैथ एंड रीजनिंग। आप सबको पता ही होगा तारिक सर इसमें बास हैं, वो आपको विद इन नो टाइम शायद 10-15 दिन में मैथ और रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करके देंगे। आपको टेंशन लेने की वहाँ पे भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको आना है, पढ़ना है, सिर्फ मेहनत करनी है। शायद ये 1-2 महीने में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम भी अगर हो जाएंगे जल्दी ठीक, नहीं हो जाएंगे जल्दी तो आपको जितना टाइम मिलेगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे और एक कंपोनेंट है कंप्यूटर्स में उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बेसिक टर्मिनोलॉजी है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, ये बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर ने रखा है। 10 दिन में हो जाएगा ये सिलेबस, मुझे भी लगता है हाँ 10 या 12 दिन में ये सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा विद MCQs। ये भी हम आपको विद MCQs ये सिलेबस भी कंप्लीट करके देंगे। उसके बाद आपको एक ही काम करना है, सिर्फ प्रैक्टिस एंड रिवाइज करना है। और एक बात, हम यहाँ पे एक दावा करते हैं फॉर गारंटीड सिलेक्शन। इसका राज पता है क्या है? इसका राज ये है आपको मेहनत करनी है और हम आपको वो मेहनत करा के रहेंगे, ठीक है। हम आपसे वो मेहनत करा के रहेंगे ज़रूर शायद आज आपको GK के लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे या और कोई कंपोनेंट भी शायद आज से स्टार्ट हो जाएगा। आपको बस करना है एक काम, आपको पढ़ना है, हम आपको अच्छा सा कंटेंट देंगे। बाकी वसलाम, चलिए, थैंक यू सो मच।